स्वाति श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव हुआ और चुनाव खत्म हो चुका है। 70 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग चल रही थी और बड़ी अपडेट, वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोग अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के प्रति अपनी हिस्सेदारी जताई। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या मैं अपना इलेक्शन छोड़ के पहले कोर्ट जाऊँ, मगर मैं इन लोगों की शिकायत बाकायदा करूंगा और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाके इनके ऊपर एक्शन करवाऊंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीधे सीधे जो है एक बेईमानी है और इस तरीके की बेईमानी हम आगे से नहीं करेंगे। सर, क्या ऐसी शिकायत आपको और भी जगहों से मिली? भाई मैं तो 2 जगह गया हूँ। हमारे यहाँ शाहपुर जेट के यहाँ बैरिकेड लगा रखी है, चिराग दिल्ली के अंदर बैरिकेडिंग लगा रखी है, ईस्ट ऑफ कैलाश और GK1 के अंदर आप जो है गेट के आगे, अभी हम लोगों ने तो कितनी सारी जगह कवरिंग की है, गेट के आगे आदमी रुक रहा है और वो अंदर जा रहा है। तो अमीर और गरीब के बीच में ऐसा डिफरेंस क्या प्रजातंत्र में हो सकता है? इसका मतलब तो अमीरों से और गरीबों से अलग अलग कानून जो है चलाए जा रहे हैं, जो गलत। क्या वोटिंग प्रभावित हुई है सर, क्या मानते हैं? देखिए, वोटिंग तो प्रभावित होती है। अब कितनी वोट प्रभावित होगी वो तो कहा जाना मुश्किल है, मगर अगर एक वोट भी प्रभावित होती है, अगर एक वो हमारी बहन जो ऑटो में वोट डालने आई उसको पुलिस वाले ने आपके सामने रोका तो प्रभावित हुई, हमने शोर मचाया तो बोला अच्छा चले जाओ। ये इस तरीके की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, वहां पर जो आरोप है उनकी तरफ से लगाए गए और कहा कि ये जो डिफरेंस किया गया है अमीर और गरीब के बीच में किया गया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने तमाम शिकायतें की हैं, हालांकि बहुत ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई, छुटपुट आरोप जरूर लगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली का जो मतदान है वो संपन्न हुआ। यहाँ सुबह 7 बजे से वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ और 6 बजे वोट लोगों ने डाले और अपने अपने कैंडिडेट्स को लोग आज जिताने के लिए पहुंचे। मुस्तफाबाद की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई। करोल बाद 47.40 के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई। शाहदरा में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, किन मुद्दों के ऊपर कालका की जनता ने वोट दिया है? देखिए, ये जो चुनाव है कालका जी में, ये एक चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है। और अगर आप देखिए जिस तरह से लोगों का प्रेम सड़कों पे दिखा है, जो वोटर हैं, जो उनका रिस्पांस है, तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। उनका दिल से दिल का जुड़ाव है। पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, जनता की ताकत को नहीं हरा सकती है। कई जगह देखा पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, आम आदमी पार्टी ने भी उसको वीडियो को ट्वीट किया। क्या इस तरह का फैक्ट था? कहीं जगहों पर रोका गया? हाँ, ये एक गांधी कैंप है हमारा, यहाँ पे एक JJ क्लस्टर है, वहाँ पे इशू आया था। वहाँ पे इशू आया था तो 2-3 बार हमें रिटर्निंग ऑफिसर की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी थी। मैम, इश्यूज क्या थे लगता है जिनको लोगों को प्रभावित किया है? मुझे लगता है कि लोग एक तो गुंडागर्दी पसंद नहीं करते हैं। लोग कोई भी अपने इलाके में गुंडागर्दी, बदतमीजी, गाली गलौच नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि जो अभी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, अगर वो सुविधाएं चली जाएं तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैम, ऑक्सफोर्ड रिटर्न के लिए सेकंड इलेक्शन, बिटर एक्सपीरियंस था, एक टफ लर्निंग थी। देखिए, ये चुनाव बाहुबल के खिलाफ क्या चुनाव होता है ये शायद हमने देखा और दिल्ली में पहली बार देखा। हम भी 12 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, हमने भी कई चुनाव लड़वाए, लेकिन जो जितना घटिया ये चुनाव था, जितना नीचे हम दूसरी पार्टियां गिरी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी और पुलिस के पूरे संरक्षण में करी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसे की ताकत और बाहुबल की ताकत से बहुत बड़ी है जनता की ताकत, और जनता अरविंद केजरीवाल बड़ी मेजॉरिटी के साथ। तो मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना और उन्होंने बताया कि कितना चैलेंजिंग इलेक्शन था हमारे लिए। और मेरे साथ स्वाति पाठक और लोकेश भी मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं।
स्वाति, चुनाव संपन्न हो चुका है और इक्का दुक्का इस तरह की घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन बड़ी बात ये रही कि ऑल ओवर पूरा चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कैसी रही आज की तस्वीरें, बताइए। देखिए, मतदान समाप्त हो चुका है। जो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं पहले से ही, वही अभी वोट दे पाएंगे, क्योंकि अब वक्त जो है वो समाप्त हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक का वक्त चुनाव आयोग ने दिया था। अगर हम दिन भर की बात करें नई दिल्ली सीट की, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई है। कुछ सीटों पर माफ कीजिएगा, बूथों पर आम आदमी पार्टी द्वारा जरूर आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो प्रत्याशी है जो प्रवेश वर्मा, वो भी अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप कई सीटों पर देखने को मिला है, लेकिन जो है शांतिपूर्वक तरीके से, अगर हम पूरे दिल्ली की बात करते हैं, 70 सीटों पर बात करें तो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। अब जनता ने जो है जिसको चुनना है उसको चुन लिया है वोट देकर। अब 8 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन विराजमान होता है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और जिस तरह से तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे और खास तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी, अगर फिर से सत्ता में वापसी होती है तो ये साफ होगा कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया और रैलियों उनकी के छवि बाद जो है वो आज जनता ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन लिया है, विधायक को चुन लिया है और चुनावी कहा जा सकता है कि जो किस्मत है उनकी वो पिटारे में कैद हो गई। अब 8 तारीख का इंतजार देश की जनता को है, दिल्ली की जनता को, और विपक्ष को भी इंतजार है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वहां पर कैसा रहेगा। एक बार रुक कर लेते हैं लोकेश का। लोकेश, बड़ी वीवीआईपी सीटें जिन पर चुनाव लड़ा गया और आपने देखा कि आखिरी मोमेंट तक इस तरीके के गंभीर एलिगेशन लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अभी वहां की मुख्यमंत्री आतिशी भी एक बार फिर से आरोप लगा रही थी और बड़ा स्माइलिंग फेस था, बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं तमाम लीडर्स अपनी अपनी जीत को लेकर। माहौल कैसा रहा लोकेश? देखिए स्वाति, ये आश्वस्त तब तक रहेंगे जब तक कि 8 तारीख को सुबह ईवीएम नहीं खुलती, क्योंकि हर कोई जीत का दावा करता रहेगा, चाहे वो परिस्थिति और स्थिति कुछ भी हो। ये बात जरूर थी कि पूरे इस इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत, जो मैं कालका जी सीट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीआईपी सीट इसलिए है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वहाँ से चुनाव मैदान में है और बीजेपी से रमेश बिजली, और बार बार वो इस बात को लोगों को बताने के लिए कहती रही कि यहाँ पर गालीबाज और गुंडागर्दी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी वजह यह है कि चाहे वो संसद के भीतर पिछले कार्यकाल के दौरान रमेश बिजली ने जिस तरीके से जो गाली की थी और जो बदतमीजी दी थी उस वक्त के अमरोहा के सांसद को लेकर के, वो एक अहम मुद्दा था। और इसके बाद इस इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत होते ही जैसा उन्होंने कांग्रेस की लीडर जो है प्रियंका गांधी, जो कि सांसद भी हैं, उनको लेकर के एक भद्र टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को महिला होने के नाते इन्होंने पूरे अपने कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया। और यही वजह थी कि बार बार इस पूरे चुनाव को वो चुनाव कम धर्मयुद्ध ज़्यादा बताती रही। आज आतिशी सुबह से उनका बयान देखें तो वो बयान के इसी इर्द गिर्द बयान के आसपास हैं, और ये अब मानने के लिए काफ़ी है कि जो चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन जनता जो है वो जो सरकार मौजूदा जो कुछ सहूलियत दे रही है यहाँ के लोगों को, तो आर्थिक लाभ के तौर पर, चाहे आप फ्री कह लीजिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, इस चीज़ को कायम रखने के लिए वो बार बार मैदान में है। लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी केवल एक ही मुद्दे पर घसीटी जाती है या गिरती नजर आती है, भ्रष्टाचार और शीश महल, क्योंकि ये वो दोनों मुद्दे थे जिनको लेकर के जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नज़र आती है आम आदमी पार्टी जब भी कोई उनसे इस तरीके के सवालात करता है। विकास के मुद्दे पर उनके पास ये बात जरूर थी कि एलजी के साथ उनकी नहीं बनती, और जो है एकदम उन्होंने पुलिस से लेकर के तमाम तरीके के अधिकारियों की मांग की थी कि वो जो है केंद्र की सरकार में, इसलिए कई सारे ऐसे जो है निर्माण कार्य हों या कुछ ऐसे काम हो जिस पर एलजी की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये मुद्दे रहे, लेकिन अब पूरी जो 70 सीटें हैं, उन सभी 70 सीटों के जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अच्छा, अभी अब से 33 मिनट पहले एक आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया कि सुरक्षाकर्मी रिलीवर को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। इसमें कितनी सत्यता है? और ये उन्होंने लिखा है कि ये तो हद हो गई, रिलीवर को कैसे अंदर नहीं जाने दिया गया? इसको लेकर क्या चीज, कैसी तस्वीरें रही?
देखिए, पोलिंग जब प्रक्रिया चलती है तो रिलीवर्स भी रखे जाते हैं और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके खुद भी मौजूद होते हैं। और इस तरीके के आखिरी, आपको ध्यान दिला दूं मैं, हर चुनाव में आखिरी का 1 घंटा बेहद अहम होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये मानती हैं कि इस आखिरी के 1 घंटे के अंदर जितने भी फर्जी पोलिंग हो सकती है वो कराई जाती हैं। इसी वजह से आप केवल ये एक मुद्दा ये हो सकता है, दिल्ली के कई अलग अलग बूथ से अलग अलग विधानसभाओं के भीतर इस तरीके की सूचनाएं आती रही। वो सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक थी उसको मौके पर जाके वेरीफाई किया गया। मिला के लोकेश, सबसे अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ। 70 सीटों के लिए इक्का दुक्का जगह से खबरें जरूर आई, कुछ क्षेत्रों से खबरें जरूर आई, लेकिन ऑल ओवर चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। मिल्कीपुर से हमारे साथ मेरे सहयोगी रुपेश मौजूद है और साथ ही साथ इस वक्त दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिल्कीपुर का रुख कर लेते हैं जहां से सहयोगी रुपेश मेरे साथ मौजूद हैं। रुपेश, पूरे दिन की क्या अपडेट रही? वोटर्स का मिजाज क्या नजर आया? चूंकि टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, इसको किस तरीके से आपने देखा, नजदीक से महसूस किया वोटर्स के साथ? आज मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर के मतदान था और मतदान सुबह 7 बजे हुआ था, शाम को 5 बजे समाप्त हो गया। अगर बात की जाए परसेंटेज की तो अगली साल की जिस तरह से पहले था 2022 रिकॉर्ड तोड़ आया था मामला, मतलब उस तरह से प्रतिशत में जो है मतदान हुआ है 65% है, 25% मतदान हुआ है। अगर बात की जाए तो शाम को 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जो थी समाप्त हो चुकी है और जो अन्य जो है 4 बजे की 3 बजे की थी अभी तो नहीं आई है। लेकिन जो लास्ट में बता दें आपको तक जो मतदान हुआ है वो जो है 65% जो 25% मतलब 65.25% मत पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए तो मतदाता थे उनमें बड़ा जोश था। अगर देखा जाए तो सुबह से ही मतलब जो जितने भी आपके मतदान केंद्र थे उनमें बकायदा जो मतदाताओं की जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे मतदाता, उनकी भीड़ दिखाई पड़ी, बकायदा उनमें जोश था। और बात की जाए तो युवा भी मौजूद थे, बुजुर्ग मौजूद थे। जिस तरह से वोटिंग करने पर जा रहे थे उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जो है अब की बार मेरा जो मुद्दा है बकायदा शिक्षा का है और क्या नाम है आपके यहाँ का जो है आपके बेरोजगारी का है। अगर बात की जाए तो किसानों की समस्या का है, तो ये भी कहा। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो लोगों ने ये नहीं बताया किसको वोट किया है। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो युवाओं ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि हमने किसको वोट किया होगा। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि जो वोटिंग हुई है वो बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। और देखा जा रहा है कि 2022 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी, जब उसमें जो अगर पार्टी वोटिंग हुई थी 2022 में तो देखा जाए तो अच्छा, मिल्कीपुर की टक्कर हमेशा से बीजेपी के लिए बड़ी कठिन रही है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये ऐसी सीट है जो बीजेपी ने बहुत कम जीती है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस भी इसी सीट को लेकर किया है। बड़ी नाक की सीट बताई जा रही है। ए, बी, सी 3 कैटेगरीज में वहां पर वोटर्स को बांट दिया और सबसे ज्यादा बी और सी कैटेगरी पर बीजेपी का फोकस रहा है, क्योंकि दलित मतदाता सबसे ज्यादा वहां पर है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्योंकि पासी बनाम पासी का मुकाबला है, कौन किस पर भारी? जी, मैं बता दूं, जिस तरह से एक बार बता दें आपको, जिस तरह से अगर जो है बात की जाए वोटरों की, तो जिस तरह से जो निर्णायक में है तो वो ब्राह्मण भी हैं और आपके दलित भी हैं जी। और दलित और ब्राह्मण का जो निर्णायक भूमिका में जो थे उन्हीं का वोट जो है आगे रहा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से वोटिंग वहां पर हुई तो उसको देख के उसके बाद दोनों दलित ही प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में। अगर बात की जाए तो चंदन भान भी जो भाजपा के हैं और जो आपके सपा के वो भी आपके अजीत प्रसाद भी वही। अगर देखा जाए तो बहुत ही कांटे की लड़ाई हुई है और बहुत दम करके जो दोनों पार्टियों ने अपना जोर लगाया है। अगर देखा जाए तो जो है जिस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो मंत्री थे 7 मंत्रियों को उतारा गया, 40 विधायकों को उतारा गया चुनाव मैदान में। बकायदा खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 बार जनसभा करने के लिए आए। तो मतलब देखा जा रहा है कि ये पूरी जो आपके लोकसभा के चुनाव के बाद जो है ये जो यहाँ की मिल्कीपुर की सीट थी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि इसका जो संदेश है बहुत ऊपर तक जाएगा। तो इससे देखा जा रहा है कि कोई कसर न तो बीजेपी ने छोड़ी है और न सपा ने छोड़ी है। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव यहाँ खुद आए थे, डिम्पल जी आई थी रोड शो करने के लिए। बड़े बड़े चेहरे चुनावी समर में उतरे और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का चुनाव हर एक दल के लिए बन गया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। दीपक भी हमारे साथ मौजूद है, दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखा गया कि तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने चुनाव लड़ा और आज उनकी जो किस्मत है ईवीएम में कैद भी हो गई है। पूरे दिन की तस्वीर आप लोगों ने वहां से बताई, फिर भी कुछ ऐसी सीटें जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, चाहे वो अवध ओझा की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो, प्रवेश वर्मा, इनको किस तरीके से ऑल ओवर देखा जाए?
बिल्कुल काफी, यदि दिल्ली विधानसभा में सीटों का जिक्र किया जाए तो कुछ ऐसे सीट है जिसका किया गया, खास करके यदि नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वो काफी सुर्खियों में रहा। वही जंगपुरा की बात करें वो भी आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरा है। कालकाजी विधानसभा की बात करें, ग्रेटर कैलाश की बात करें, पटपरगंज विधानसभा की बात करें, तो ये तमाम ऐसे सीटें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रही थी, कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुका। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वोटिंग सेंटर है जो कि अब अंदर से लॉक कर दिया गया और जो तमाम आगे की जो प्रक्रिया है वो अंदर में शुरू किया जा रहा है। जो ईवीएम है उसको पैक किया जाएगा और उसके बाद जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको यहाँ से लेकर के सेंटर तक जाया जाएगा। यहाँ पे बसेज खड़ी है, दिल्ली पुलिस इसमें साथ में मौजूद रहेगी और ये जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनकी मौजूदगी अंदर में है। और जो ईवीएम को जो सील पैक कर करके जो तमाम जो प्रक्रिया होती है वो अब अंदर में चालू हो चुका है। और साथ ही जो कह सकते हैं कि लगभग 650 से अधिक कैंडिडेट दिल्ली में इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे और उनकी जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 तारीख को ये पिटारा खुलेगा और उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता में कौन आता है। क्योंकि यदि इस बार 2025 का चुनाव का जिक्र किया जाए साथ ही तो काफी चर्चे हुए थे तमाम चीजों को लेकर के, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यमुना सफाई का मुद्दा हो, सीएम चेहरे का मुद्दा हो या फिर और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर के इस बार चुनावी मैदान में पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हुए थे। लेकिन तब ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया जब कांग्रेस 70 के 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान की। उस वक्त दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया था और कहीं न कहीं जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हुआ और वहां से दिलचस्पी और भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बढ़ गई। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में बरकरार थी, 27 साल भाजपा को भी हो गए, दिल्ली की सत्ता से दूर गए हुए, तो भाजपा भी कहीं ठीक है। आप सब आगे भी बने रहेंगे और देखिए ये पूरे दिन का जो तस्वीरें हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और जो कहा जाता है कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं बड़े स्मार्ट हैं, बड़े जागरूक हैं और जो उनके लिए काम करता है ये वही उसी को वोट देते हैं। और ऐसा देखने को मिला क्योंकि 3 बार से लगातार वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ा है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। सौरभ भारद्वाज की चेहरे पे निराशा और हताशा साफ दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में ऐसा नहीं था। आपकी गुंडागर्दी पकड़ी जा रही है, आपके शराब पकड़ी जा रही है, आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपके जाली वोट पकड़े जा रहे हैं, तो आपकी ये छटपटाहट स्वाभाविक है। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी। के सामने रुककर लोग उस गाड़ी से उतर रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, सबके सामने था। और यहाँ पे आपने देखा 200 मीटर दूर कोई महिला ऑटो से भी आ रही है तो उसका भी ऑटो रोका गया, जैम लगवाए गए। आपके सामने कानून दिखाया जा रहा था। क्या कानून चिराग दिल्ली में अलग और ईस्टर्न कैलाश में अलग होगा? क्या डीसीपी को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड नहीं करा जाना चाहिए? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बजा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। इस तरीके से बेईमानी करके अगर ये किसी के इलेक्शन को प्रभावित करते हैं तो इनकी सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इनको तो सजा मिलनी चाहिए, मगर कोई सजा नहीं दी जाती, तो ये गलत है। और मेरे उस ट्वीट का जवाब ना तो कमिश्नर ने दिया अभी तक, ना ही इलेक्शन कमीशन ने दिया है। मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। पार्टी और बीजेपी दोनों की बातें सुनी और इस चुनाव में कहा जा सकता है कि साफ तौर पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लास्ट मोमेंट तक लोग आरोप लगाते रहे दूसरी पार्टी पर, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहे। फिलहाल कहा जा सकता है कि जोर आजमाइश भी पूरी की गई, पूरी ताकत झोंक दी गई इन चुनावों के लिए। और शायद ही इतना पसीना अरविंद केजरीवाल ने कभी बहाया हो, क्योंकि 3 बार से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। जनता ने उनको 3-3 बार मौका दिया है, लेकिन इस बार जनता का फैसला क्या होगा? जनता आपकी वापसी करती है, कांग्रेस को मौका देती है या फिर बीजेपी को इस बार मौका देगी, ये देखने वाली बात होगी। और कहा जा रहा है कि इसके जो राजनीतिक संकेत हैं वो भी इस बात से जुड़े हुए हैं। बीजेपी या कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस उसको मिल पाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं स्वाति का। स्वाति, अगर बात की जाए जंगपुरा की जो कहानी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली। लोगों ने तो ये भी कहा कि जंगपुरा में बीजेपी के सामने मनीष सिसोदिया फंस गए, क्योंकि ये बड़ी सेफ सीट यहाँ पर रही है। लेकिन
कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी कभी जीती भी नहीं है, तो क्या हाल रहा, किस तरह की कैंपेनिंग रही, क्योंकि सारे बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर आके जमकर अपनी जोर आजमाइश दिखाई, पूरा दमखम लगाया इस सीट के लिए। जंगपुरा सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे और इस बार उनकी सीट बदली गई, इसलिए ज्यादा चर्चा है। लेकिन ये भी बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल जब प्रचार के लिए पहुंचे थे उस दौरान ही डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बनेंगे। और जिस तरह से वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती हुई आई है, लेकिन ये भी इस बार कई जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया बाहरी हैं, वो जंगपुरा के नहीं है। ये भी एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया एक फेस है और दिल्ली में डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने काम किया है, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर जो है वो मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है जंगपुरा सीट पर। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पर मनीष सिसोदिया को देखते हुए अगर बाकी दोनों उम्मीदवारों को देखते हैं तो मजबूत उम्मीदवार है। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मनीष सिसोदिया पर भरोसा जंगपुरा के लोग करते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले मामले में आया था। आबकारी मंत्री भी मनीष सिसोदिया उस वक्त थे और लंबे समय तक जेल में रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यानी ये साफ हो जाएगा कि जंगपुरा के लोगों के लिए मनीष सिसोदिया की छवि बिल्कुल साफ है। ठीक है, उससे पहले एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त भारत समाचार से जुड़े हुए हैं।